आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने इस पहाड़ों में आने का कष्ट क्यों किया? माँ लक्ष्मी ने कहा कि बाबा आपको नहीं पता, सदा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। इस समय मैं प्यासी और आप कुएं हैं। और क्या करके देवर्षि नारद की बात याद आई और क्या तारीफ किया है बाबा के, हम सब ने कहना है। चौदवे का चांद हो या किसी की सुंदरता के अगर वर्णन करते हैं तो चौदहवीं की चांद कहते हैं, क्योंकि पूनम पूर्णिमा को चांद को घमंड है, अहंकार है कि मैं पूर्ण हो गया। और कहते हैं जैसे हमें पूर्ण होने का अहंकार होता है और जैसे पूर्णिमा को पूर्ण होने का अहंकार हुआ वैसे वो क्षय होने लग जाते पूर्णमासी के दिन से। लेकिन चौदहवीं का चांद कभी क्षय नहीं होता, वो पूरा रहता है, देखने में पूरा पूर्णिमा जैसे होता है ना। इसलिए भगवान शिव की तुलना चौदहवीं की चांद से, अपने सदगुरु की तुलना चौदहवीं की चांद से, अपने कन्हैया अपने राधा कृष्ण की तुलना चौदहवीं की चांद से करनी चाहिए। और इतना कह करके बाबा ने सारी बातें सुनी और कहा कि नारायण मेरे स्वयं सेवक हो करके, मेरे इष्ट हो करके और नारी का अपमान करना नहीं जानते, चलिए मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और आपके बीच में समझौता कराता हूँ। जैसे बाबा सिंहासन छोड़ करके खड़े होते हैं, पीछे से माँ भवानी की बड़े तेज स्वर में आवाज आती है और क्या कहती है, ये कोई जरूरत नहीं किसी के झगड़े में पड़ने की, क्योंकि उसके पिता ने उनके अपमान किया था, कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में था। अभी तो ऐसे गिरगिराए फिर रहे, अगर आप साथ में चल दिए तो वहां जाके ये भी चौरे होने लग जाएंगे। और खास करके पति पत्नी के बीच में तो कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। जब लड़कर के आए थे तब नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। अपना घर देखिए, पर पंचायत वाली बात है, जाए पीछे पता नहीं कितना समय लग जाए। ये नंदी, ये बैल, ये भूत प्रेत, सांप, बिच्छू, इनको कौन संभालेगा? अपना घर संभालो, कोई जरूरत नहीं किसी के झगड़े में पड़ने की। और कहते हैं हमारे देवादेवी महादेव ही हैं जो सती का कहा नहीं टालते हैं। जैसे माता ने कहा, बाबा ने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए कि माते मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्या करें आंटी, चाबी दे दो चाबी। तब बाबा ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, ऐसा करो, आप इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब इतना समय सहा है तो कुछ दिन और सही। आप यहाँ से जाओ, कुछ दूरी जा करके एक वन है नंदन वन, उस नंदक वन में जा करके आप एक मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाओ। देवर्षि नारद ने सुझाया और उसकी पूजन करो, और जब उचित समय आएगा तो देवर्षि नारद वहाँ पर इकट्ठे होंगे और उस समय आपकी मदद करेंगे। इससे क्या होगा कि माता की बात भी नहीं कटेगी और आपकी भी सहायता हो जाएगी। जैसे इतना सुनाया, देवर्षि नारद ने रास्ता बताया। माँ एक आशा भरी, जैसे कोई हमारा काम बहुत रुका पड़ा हो और कोई कह दे कि जी ये नंबर ले लो, इस नंबर पे बात करना, मेरा नाम कह देना, काम हो जाएगा, उम्मीद से आ जाती है। इस तरह से माँ लक्ष्मी के साथ हुआ और माँ लक्ष्मी ने एक आशा भरी, उम्मीद भरी दृष्टि बाबा की तरफ किया। हम सब ने अपने अपने इष्ट, अपने अपने सदगुरु, अपने कन्हैया की तरफ करके कहना है कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बाबा ने सुकीर्ति से सर हिलाया और माँ लक्ष्मी ने क्या कहा, जय वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके
को चले। देवर्षि नारद साथ में कुबेर भी थे, ब्रह्मा भी थे, वो सब अपने अपने घर को चले गए कि जब बाबा ही नहीं जा रहे तो हम काहे को पड़े लफड़े में। सबके सब साथ छोड़ करके चले गए। माँ लक्ष्मी वन में गई, मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया, घास फूस आदि ला करके बाबा को तो कुछ और चाहिए नहीं, जल प्रिय है, जल चढ़ाया, यही जो मिल जाता है वो घास फूस वही सब चढ़ाया, उनकी पूजन अर्चन करने लग गई। और पूजन अर्चन करते करते देवा बाबा ने क्या कहा था कि सुनो लक्ष्मी, पूजा मेरी हो पर ध्यान विष्णु का करना। हर गृहस्थ औरत का वो है घर का कि चाहे कितना भी सत्संग करो, कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी तीर्थ करो, लेकिन अपने घर गृहस्थी को ध्यान में रखते हुए करो। ऐसा मैसेज बाबा इस संदेश में दे रहे हैं। और मैया शिवलिंग बना करके पूजा कर रही हैं और सबका ध्यान करते हुए क्या कह रही हैं, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंदे आके, पूजा करेंगे तेरी रोते रहेंगे तेरी रोते रहेंगे तेरी। पूजा करते करते बैसाख से बैसाख कहते उस समय एक दिन भी एक कल्प के बराबर होता था। बैसाख बीता, जेठ बीता, आषाढ़ बीता, श्रावण मास आ गई। श्रावण की हरियाली तीज, हरियाली तीज आने वाली थी। माँ लक्ष्मी सोचने लग गई कि आज सभी लड़कियां आने वाले दिनों में अपने अपने पीहर जाएंगी और मैं अभागन ऐसी हूँ, न जा पीहर में हूँ न ससुराल में हूँ। और बहुत दिन बीत गए, लगता है बाबा कहीं भूल तो नहीं गए, अपने बचन को भूल तो नहीं गए। और बड़े व्यथित मन से, बड़े करुण भरे स्वर में बाबा को याद करके और क्या कह रही है, सावन का महीना करे करे सो, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना थे मोर। सावन का महीना पावन करे सो, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना थे मोर। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ। राम गजब गाए ये गुण भैया, नैया संभालो के होए हो केवड़िया। राम गजब गाए ये गुण भैया, नैया संभालो के होए हो केवड़िया। केवड़िया के आगे चले ना कोई जोर, केवड़िया के आगे चले ना कोई जोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना थे मोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवाना थे मोर। और जैसे ये करुणा माँ लक्ष्मी की भगवान शिव के कानों में पहुंची, बाबा ध्यान से जगे और कहते हो बहुत विलम्ब हो गया, अब मुझे बिना देर किए माँ लक्ष्मी की सहायता को चलना चाहिए। बाबा कैलाश छोड़ करके माँ लक्ष्मी के पास जाने को तैयार हुए और कहते हैं कि कहीं भी सत्संग प्रेमी को अगर सत्संग मिल जाए, भगवत प्रेमी को भगवत मिल जाए, तो उनको सिर्फ सुनने भर का देर होता है कि फलाने दिन फलाने समय पर वहाँ पर ऐसे भगवत चर्चा है और जाने की व्याकुलता मन में बन जाती है। चारों तरफ अलग सा अनुभव होने लग जाता है कि एहसास होता है कि वहाँ सभी देवी देवता पहुँच रहे होंगे, मैं ही पीछे रह गई हूँ। इस तरह का माहौल सारे ब्रह्मांड में फैल गया। क्यों नहीं फैले? देवादिदेव महादेव का आगमन होने वाला है। और ये सारी सूचना जैसे